सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोकी का सीजन 2 आ चुका है। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैं इतना तो कंफर्म कर सकता हूँ भाई पूरा सीजन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो फटाफट देर न करते हुए इसके जो भी ईस्टर एग्स और जो भी इसमें हिडन डिटेल्स थी उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भाई पहली बात जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि सीजन 1 के एंडिंग में हमें दिखाया था कि जो मोबियस और हंटर B15 थे वो दोनों काफी कामली लोकी से बात करते हैं, लेकिन सीजन 2 में हमें देखने को मिलता है कि लोकी भाग रहा है, वो दोनों उनके पीछे भाग रहे हैं। तो भाई ऐसा इसलिए तो ये जो टाइम कीपर्स थे इनका काम था कि लोकी के वेरिएंट्स को पकड़ना, और डिवाइस में चेक करते हैं तो उन्हें लोकी का वो एक वेरिएंट नजर आता है, इसीलिए वो वेरिएंट को पकड़ने के लिए लोकी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एपिसोड 1 में ये भी दिखाया कि जब लोकी पास्ट में ट्रेवल कर जाता है तो वहां पे जो स्टैचू है वो वही ही हू रिमेन्स का है। इसका मतलब ये उसी की टाइमलाइन में लोकी आ चुका है, क्योंकि जो हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई गई थी उसमें जो स्टैचू बने हुए थे वो टाइम कीपर्स के थे। अब भाई हमें दिखाया जाता है कि हंटर B15 और मोबियस को वार रूम में बुलाया जाता है। भाई वार रूम में जाने के बाद हमें 2 नए जज दिखाए जाते हैं, क्योंकि सीजन 1 में जो रेमोना रेंसलेयर थी जो कि जज थी भाई वो कहीं चली जाती है टाइम में। अब भाई वार जोन में भी आप थोड़े से डिटेल्स नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि जब लोग पास्ट वाले वार रूम में जाता है तो वो रूम पूरा खाली होता है। वहां पे बेसिकली जहाँ पे टाइम कीपर्स का फोटो लगा होना चाहिए वहां पे कैंग के वेरिएंट्स और उसका चेहरा बना होता है। और दोनों ही वार रूम्स में एक ऑडियो मशीन होती है, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में तो मशीन में जो आवाज सुनवाई जा रही होती है वो लोकी ही होती है, इसमें सब कुछ बता रहा होता है तुम लोग सारे वेरिएंट्स ही हो। और वहीं पे जब लोकी पास्ट वाली मशीन को प्ले करता है तो भाई उसमें कैंग और रेमोना रेंसलेयर के बीच का कन्वर्सेशन होता है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ जाता है कि जो पूरे टाइम कीपर्स का जो ये खेल रचा गया है भाई ये रेमोना रेंसलेयर और कैंग ने मिलके बनाया है। और भाई फिर हमें प्रेजेंट के वार रूम में एक और झलक देखने को मिल जाती है जो कि हमें सीजन 1 से अच्छा खासा कनेक्ट कर देती है, क्योंकि जो टाइम कीपर्स का हेड जो सिल्वी ने काटा था सीजन 1 में भाई वो वार रूम में अभी भी रखा हुआ है। तो अब भाई बात कर लेते हैं एपिसोड 1 का जो नाम था औरोबोरस। तो भाई औरोबोरस नाम की अगर हम डिटेल पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका मतलब होता है एक स्नेक जो कि अपनी टेल को खा रहा है। इसका मतलब एक टिनस लूप। औरोबोरस नाम को हम लोकी सीरीज में कई जगह कनेक्ट कर सकते हैं। इससे भाई हम कैंग के वेरिएंट्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे नेवर एंडिंग वेरिएंट्स हैं कि एक के बाद एक कोई ना कोई आता ही रहेगा। लोकी के टाइम स्लिपिंग को रोकने के लिए भाई ओबियस को लेकर जाता है उनके RNA रूम में। तो भाई RNA रूम में जाके हमें मिलता है ओबी, जो कि बेसिकली जिसके नाम पे पूरा एपिसोड 1 बना हुआ है। तो भाई ओबी मोबियस से मिलने के बाद ये कहता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। उसका जो नाम था ओबी वो भी उसने मोबियस नहीं दिया था, लेकिन हाँ मोबियस को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता है। ओबी बताता है कि ये 400 साल पुरानी बात है। अब भाई बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आती कि ओबी 400 साल से जिंदा कैसे है, और मोबियस अगर 400 साल पहले जिंदा था तो वो अब जिंदा कैसे है। मतलब ये दोनों लोग इतने साल से जिंदा कैसे हैं। तो बेसिकली मुझे 2 चांसेस ये हो सकते हैं, या तो ये सारे वेरिएंट्स इनके प्ले कर रहे हैं कि पहले जो मोबियस का वेरिएंट रहा होगा वो दूसरा होगा और भाई वो मरते गए और नए वेरिएंट्स आते गए। और भाई सबसे बड़ी बात ये जो 400 साल वाली बात थी ये हमें ऐसे पता चल रही थी क्योंकि लोकी जब पास्ट में जाके ओबी से मिलता है, जब सेम सिचुएशन में वो पास्ट में पहुंचता है तो भाई ओबी मोबियस को नहीं जानता है। और भाई ओबी ने बताया था कि वो नाम उसे 400 साल पहले मिला था। इसका मतलब कि लोकी जब पास्ट में जा रहा है वो 400 साल पीछे जा रहा है। अब भाई फिर हमें दिखाया जाता है कि एक टेम्पोरल लूम और वही एक्सट्रैक्टर टाइप मशीन्स, मतलब काफी टिपिकल नेम है। तो अगर टेम्पोरल लूम को मैं आपको इजीली भाषा में बताऊं तो भाई लूम का मतलब होता है कपड़े को बिन के कुछ बनाना। और भाई तो भाई इसमें ये दिखाया गया है कि सारे जितनी भी टाइमलाइन थी सबको मिला के एक ब्रांच फॉर्म में बनाया जा रहा है। फिर जब हमें ब्रांच टाइमलाइन की ओर ले जाया जा रहा होता है तो हमें वो भी बताता है कि एक बेसिकली जो TVA की एक गाइडलाइन बुक थी वो भी भाई उसी ने लिखी है। इसका मतलब कि ये रेमोना रेंसलेयर, कैंग और ओबी इन तीनों का ही कहीं ना कहीं हाथ था इस पूरे टाइम कीपर्स के जो भी खेलता है इसको बनाने में। और भाई फिर एक बहुत बड़े हिडन डिटेल जिसकी हर कोई बात कर रहा है कि हमें लोकी में एक्समैन का गेट दिखाया गया है, क्योंकि ये वही गेट है जो हमें एक्समैन मूवीज में दिखाया गया है और वही सेम गेट इस सीरीज में भी ओपन होता है। और भाई वहां पे आप साफ X बना हुआ देख सकते हैं। अब भाई इस एपिसोड की जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी उसमें लोकी केवल पास्ट में ट्रेवल नहीं किया, वो फ्यूचर में भी ट्रेवल करता है। और इसका प्रूफ हमें 2 जगह देखने को मिलता है। एक जगह तो भाई जब मोबियस उस ब्रांच वाले रूम, उस टाइमलाइन वाले रूम में आता है तो वो ओबी से बात करते समय ही एक मॉनिटर पे स्किन वर्ड लिखता है और फिर हमें तुरंत लोकी टाइम स्लिप करता है वो दिखाते हैं। और भाई लोकी टाइम स्लिप होकर जिस टाइमलाइन में पहुंचा है वहां भी मॉनिटर पे स्किन लिखा हुआ था। इसका मतलब कि लोकी बिल की टाइमलाइन में आगे ट्रेवल किया है। अब भाई वो कितना आगे ट्रेवल किया वो तो हमें अभी नहीं बताया, लेकिन ज्यादा आगे ट्रेवल नहीं किया होगा, वरना वो स्किन वर्ड तो धूल पे लिखा था वो हट चुका होता। टाइम स्लिप करके जब वो फ्यूचर में पहुंचा है तो भाई फ्यूचर में पूरा TVA टूट रहा है और हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। तभी हमें दिखा दिया जाता है
भाई कि एक कॉल बज रही है और सिल्वी एक लिफ्ट में से निकल रही है। इसका मतलब ये है कि भाई फ्यूचर में सिल्वी एक बार TVA में जरूर आएगी। अब लोकी को तो छड़ी मिली नहीं थी, तो भाई उसको प्रून कौन करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कई थ्योरीज बता रही हैं उस टाइमलाइन का लोकी ही हो सकता है, जिसने कि उसको खुद को ही प्रून किया हो, कि उसे ये रीजन पता था कि उसे करना पड़ेगा। कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी सब एपिसोड 2 में ही पता चलेगा। पर भाई अभी डिटेल्स खत्म नहीं हुए, डिटेल्स और भी ज्यादा हैं, वो आपको अगली वीडियो बताऊंगी। क्योंकि इसके क्रेडिट्स में भी हमें कई सारी हिडन डिटेल्स मिलती हैं, जो कि हमें ये शो कर देती हैं कि भाई कहीं ना कहीं लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स से भी काफी ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है। तो भाई हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।